समुद्र को पार करे कौन, पार करे कौन, पार करे। सब मौन बैठे थे। बंधु माताओं, साधारणतः मौन अच्छा है किंतु मनन के लिए। सुनिए 4 पंक्तियां। साधारणतः मौन अच्छा है किंतु मनन के लिए, जब शोर चारों ओर हो सत्य हनन के लिए। जब शोर चारों ओर हो सत्य हनन के लिए, तब अपनी बात ज्वलंत शब्दों में कहनी चाहिए। सिर कटाना पड़े न पड़े, तैयारी अपनी चाहिए, तैयारी अपनी चाहिए, पड़े न पड़े। तो हनुमान जी भी बैठे थे। हनुमान जी सिर झुका के बैठे। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान उत्तिष्ठ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे हुआ क्या? तुम जा सकते हो 400 कोस। हनुमान जी ने कहा, बुढ़ऊ तुम ही चले जाओ, हम क्यों जाएं? ज्ञान दे रहे हो। हम नहीं जा। 400 कोस इतना मामूली होता? मैं बंदर, मैं जाऊंगा। कहा तुम जाओ। कवन सकाज कठिन जग सकते हो। हम कहे हम नहीं कर सकते। हनुमान जी कहे हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो जामवंत जी ने कहा कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा कैसे करें बताओ तो। हनुमान जी ने कहा याद करो अपना बचपना, तुम बचपन में ही बड़े बड़े काम किए हो। तुमने बचपन में सूर्य निगल लिया था, 400 कोस का समुद्र नहीं पार। अब बंधु माताओं, हनुमान जी को जब अपना शौर्य याद आया, शौर्य भूलना नहीं चाहिए, शौर्य जब याद आया, अरे राम काज तब लगिया इसमें आगे भी जाली लगा देते तो हम भाग भी नहीं पाते। फिर हाँ ये तो थोड़ा खोल दिए नहीं तो हम भाग नहीं पाते, फिर जो होता देखा जाता। हाँ यही कथा होती। अब इसमें खोल दियो, भागने का स्कोप है। तो हनुमान जी को उनका बल याद आया, उनको शौर्य उनका याद आया, और उन्होंने लंका में जाकर क्या किया आप जानते हो। कभी कथा सुनना हमसे तो मैं बताऊंगा क्या किया। आज आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, ये जानकारियां हमको है नहीं। आज बताइए जिसको याद हो, आज किस महापुरुष की जयंती है? आज किस महापुरुष, किस क्रांति? गूगल मत करना। हाँ यही तो संकट मैं जानता हूं। तुरंत गूगल नहीं करना। किस महापुरुष की आज जयंती है? नहीं पता? शहीद उधम सिंह की आज जयंती। बंधुओं माताओं, क्या भीतर
ज्वाला भरी थी उन आतताइयों के प्रति। नाम बदल लिया, ऊधम सिंह नाम नहीं था इनका, नाम बदला, पासपोर्ट बनवाया, ब्रिटेन पहुंचे और जिस जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था उसको उसके घर में घुस के मार के आया आज शहीद ऊधम सिंह। ऐसे सभी क्रांतिकारी बलिदानी, कितनी कथाएं याद आती, बोलते रहिए तो लगता है सब याद आने लगती है। कितनी यातनाएं, कितनी कष्ट सहन करके लोगों ने धर्म की रक्षा की, मार्ग नहीं छोड़ा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा उसको याद कर लेता है वीर सैनिक बलिदानी, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का सुख चैन नहीं चाहिए। आपने नाम सुना होगा बंदा वीर वैरागी का। अरे साधु हो गए थे, शिकार खेल लेते तो एक गलती से हिरणी मर गई थी, हिरणी मर गई, साधु हो गए, माधोदास नाम रख लिया। लेकिन इनकी वीरता को गुरु गोविंद सिंह जानते थे। गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों का बलिदान हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी गए और उन्होंने कहा कि माधोदास तुम्हारी आवश्यकता है धर्म की रक्षा के लिए। मान गए, मान गए। क्या किया गया है आप सोच नहीं सकते। बंदा वीर वैरागी ने उस जल्लाद को मार दिया जिस जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर का गर्दन काटा था। उस सरहिंद के नवाब वजीर खान को मार डाला जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवाल में चुनवाया था। और फिर देश में सदैव गद्दार रहे हैं, आज भी रहते हैं। तब भी हम नहीं पहचान पाए, अभी भी नहीं पहचान पाते, अभी भी उनको दूध पिलाते रहते हैं। आस्तीन के सांपों को दूध पिलाना बंद करिए, उनको पहचानिए कौन है वो। व्यासपीठ से पता नहीं ऐसी बातें कितनी सामयिक है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस पे विचार भी नहीं करता हूं। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं कोई दुकान चलाने के लिए बना नहीं हूं। इस देश में, इस देश के सेना के प्रमुख का दुर्भाग्यपूर्ण निधन होता है और इस देश में वो लोग रहते हैं जो उनके निधन पर हंसते हैं, उनके निधन पर घिनौने पोस्ट लिखते हैं और हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। इससे छलावे वाली कोई बात नहीं हो सकती है। ये हम अपने को भी छलते हैं, दूसरों को भी छलते हैं। परमात्मा ने जब 5 उंगली बनाई नहीं तो धर्म संभाव कैसे हो सकता है। कोई बराबर करके दिखावे, या तो इसको काटो या तो इसमें बढ़ाओ, तभी बराबर होगी। ये दोनों हम नहीं कर सकते, ये हमसे पाप हो रहा है। आस्तीन के सांपों को पहचानो, जिनकी इस देश के प्रति, जिसकी इस मिट्टी के प्रति खाते हो, यहाँ का पहनते हो, यहाँ का रहते हो, वायु यहाँ की लेते हो, यहाँ के लोगों का सहयोग लेकर जीवन जीते हो और तुम्हारी निष्ठा अभी भी इस मिट्टी के प्रति, इस भारत माँ के प्रति नहीं है। तुम्हारी निष्ठा जहां पर है वहीं उनको भगाना चाहिए, वहीं उनको पहुंचाना चाहिए। बंधु माताओं, तो गद्दार था उस वहां भी। वीर बंदा बैरागी को पकड़ लिया गया। वीर बंदा बैरागी का 5 वर्ष का बेटा, वीर बंदा बैरागी से कहा गया कलमा पढ़ो, मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे। पकड़कर मांसों को नोचा गया बंदा बैरागी के, गरम चिमटे से मांस नोचा गया पूरे रास्ते। हड्डियां ही बची थी, अब शरीर कुछ था नहीं। फिर भी
मौत से न डर जवान, मौत ही तो मीत है, मृत्यु से महान कौन इस जहां में जीत है। मृत्यु से बड़ी कोई जीत नहीं होती है, इसका बोध रखता है इस देश का क्रांतिकारी, बलिदानी, धर्म रक्षक, धर्म योद्धा। बदलो धर्म, नहीं बदलेंगे। क्रोध भी होता है और करुणा भी आती है इन कथाओं को सुनने के बाद। 5 वर्ष के बेटे को काट कर उसका मांस मुंह में ठूंस दिया, 5 वर्ष के, लेकिन इससे परे हो चुके थे। ये सब ठीक है, धर्म नहीं बदल सकते, बेटा नहीं, सब खत्म कर दो, धर्म नहीं बदलेंगे। और बंधुओं माताओं, केवल हड्डी बची थी तब भी इन मुगल शासकों ने, आतताइयों ने माना नहीं, उनको हाथी से कुचलवाया। धर्म नहीं बदला, धर्म के लिए बलिदान हो गए। उनके कारण ये देश बचा है, उनके कारण ये धर्म बचा। आपने कथा सुनी होगी गोरा बादल की, कितनी कथाएं सुनाए। सिर अलग हो गया था, धड़ युद्ध कर रहा था उन मुस्लिम आक्रांताओं से। इतिहास के पन्नों में दर्ज है, धड़ अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से युद्ध कर रहा। बंधुओं माताओं, इसलिए बस अब एक और गीत गा ले देशभक्ति का, तो हमको भी आनंद हो जाता है और आज की कथा को यहीं पर विराम कर लेंगे।